कहा जाता है कि उस रात जब आसमान पर सिर्फ एक तारा चमक रहा था, गांव के पुराने कुएं के पास एक शिकारी ने ऐसा फैसला किया जो उसकी किस्मत, उसके ईमान और यहां तक कि राज्य के भविष्य को बदल देने वाला था। लोग आज भी कहते हैं, अगर उस शिकारी ने उस सरस को न छोड़ा होता तो शायद बादशाह की ताजपोशी भी कभी ना होती। और यह बात किसे मालूम थी कि एक परिंदा, एक तीर और एक दुआ इतनी बड़ी किस्मतें लिख सकते हैं। सदियों पुरानी बात है। हिजाज के दूरदराज इलाकों में एक छोटा सा गांव था, दर्र उल नसीम, जिसकी मिट्टी में नमक की महक और हवा में खजूरों की खुशबू घुली रहती थी। गांव छोटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी रूहानी शांति थी। मस्जिद की पुरानी मीनार सुबह के वक्त ऐसी लगती थी जैसे किसी बूढ़े आलिम की तरह आसमान को दुआ में हाथ उठाए खड़ी हो। इस गांव में रहने वाला एक इंसान बाकी सबसे अलग था। वह था जाहिर, मशहूर शिकारी। उसकी आंखों में रेगिस्तान की सख्ती और दिल में एक गहरा राज बसा था, जिसका इल्म पूरे गांव में किसी को नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने कंधे पर धनुष और तरकश लटकाकर जंगल की तरफ निकल जाता। लोग कहते थे कि जाहिर के तीर की आवाज इतनी दूर तक जाती है कि सुनने वाला कांप उठे। और सच भी था, जाहिर कभी निशाना नहीं चूकता था। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। पहली बार जाहिर ने जाते जाते पीछे मुड़कर मस्जिद की मीनार को देखा, जैसे किसी अनजानी आवाज ने उसे रोक दिया हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि दिल के अंदर कैसी हलचल थी। जंगल उस दिन भी शांत था, इतना शांत कि इंसान को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। सूरज की पहली किरणें जब खजूरों की ऊंची डालियों से छनकर आईं, तो अचानक जाहिर ने एक आवाज सुनी, एक हल्की, कांपती, दर्द से भरी आवाज। वह धीमी सी पुकार उसके कानों में गूंजी और दिल में उतर गई। जाहिर ने झाड़ियों को हटाया तो देखा एक खूबसूरत सफेद सरस, जिसका पंख एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। सरस हवा में उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश उसे और जख्मी कर रही थी। धूप उसके पंखों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो चांदी पिघल कर गिर रही हो। जाहिर ने धनुष उठाया, निशाना साधा, अंगुली तीर पर रख दी। सरस की आंखें कांप रही थीं, लेकिन उनमें डर से ज्यादा एक अजीब यकीन था, जैसे वह जानवर नहीं बल्कि कोई दुआ कर रही हो। जाहिर के हाथ कांप गए। आज पहली बार उसके अंदर के शिकारी ने चुप रहने का फैसला किया। वह नीचे बैठा, जाल काटा और सरस को आजाद कर दिया। सरस उड़ने से पहले कुछ पल उसके सामने ठहरी। उसकी आंखों में कृतज्ञता की रीत चमक थी, जैसे कह रही हो, तेरी रहमत लिख ली गई। और फिर वह आसमान में उठ गई, सीधे सूरज की तरफ, इतनी ऊंचाई तक कि उसकी सफेद चादर सुनहरी रोशनी में खो गई। जाहिर ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था आज जो उसने किया है वह सिर्फ एक परिंदे को बचाना नहीं था, बल्कि एक किस्मत को खोल। उसी शाम दर्र उल नसीम के बाहरी इलाके में धूल उठती दिखाई दी। घोड़ों की टापें, सैनिकों की पंक्तियां और झंडों की लहराती परछाइयां। गांव के लोग चौंक गए। दूसरे ही पल खबर फैली, बादशाह खालिद बिन हम्माद गांव की तरफ आ रहे हैं। बादशाह का अचानक किसी दूर गांव में आना आसान बात नहीं थी। लोग रास्तों पर जमा हो गए। मस्जिद के सामने बुजुर्ग अपने बच्चों का हाथ पकड़कर खड़े हुए। बादशाह उतरे तो उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक ऐसे सफर का बोझ था जिसका राज सिर्फ उन्हें पता था। वह गांव वालों से बोले, मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जिसकी किस्मत आज मेरे कदमों से पहले यहां पहुंच चुकी है। लोग हैरान रह गए, किसी को समझ नहीं आया। बादशाह ने फिर कहा, आज सुबह मैंने एक सरस देखा। उसके पंख पर एक कटा हुआ जाल लटक रहा था। उसकी उड़ान में दुआ थी, जैसे उसने किसी के लिए आसमान में इबारत लिखी हो। जिसने उसे बचाया है वह सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि मेरी आने वाली कहानी का हिस्सा है। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं, और इस बीच जाहिर दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल पहली बार किसी तीर से भी तेज धड़क रहा था। उसे अंदाजा नहीं था, एक सरस को छोड़ना उसे बादशाह की तलाश का निशाना बना देगा। गांव के लोग चौक पर जमा थे। बादशाह की आवाज धूप से तपे पत्थरों पर गिरकर गूंज रही थी, लेकिन जाहिर के कानों में वह एक गूंज नहीं, बल्कि
एक फैसला लग रही थी। बादशाह ने पूछा, उस सरस को किसने आजाद किया? सारा गांव खामोश था। लोग एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे, मानो जाहिर का नाम भाषा बनने से डर रहा हो। जाहिर की नब्ज तेज हुई। वह पीछे हटना चाहा, लेकिन कदम भारी हो गए। अचानक भीड़ में से एक बूढ़ा उठकर बोला, जहां पनाह, शायद वह काम हमारे गांव के शिकारी जाहिर ने किया होगा। उसके अलावा कोई जाल काटने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनते ही सारा गांव उसकी तरफ देखने लगा। जाहिर चाहता तो नजरें झुका लेता, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। बादशाह ने उसे गौर से देखा, जैसे उसकी आंखों के अंदर छुपे किसी राज को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुमने सरस को आजाद किया? बादशाह ने पूछा। जाहिर ने धीरे से सिर झुका दिया। हाँ जहांपना। बादशाह की आंखों में अचानक एक नर्म रोशनी उतर आई, लेकिन उसमें हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे वह इस क्षण को सदियों से खोज रहे हों। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, आज उस सरस की उड़ान ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली का दरवाजा खोल दिया है। बादशाह ने अपनी कमर से एक छोटा सा चांदी का ताबीज निकाला। उस ताबीज पर एक नाजुक सी सरस उकेरी हुई थी, ठीक वैसी ही सरस जैसी जाहिर ने बचाई थी। गांव वालों की सांसें थम गईं। बादशाह बोले, मेरी मां ने मरते हुए मुझे यह ताबीज दिया था। उन्होंने कहा था, खालिद, जिस दिन तुझे इस सरस का जिंदा निशान मिले, उस दिन समझ जाना कि अल्लाह तुझे उस आदमी तक ले जाएगा जिसके हाथ में तेरे मुल्क का तकदीरी रास्ता है। बादशाह की आवाज कांप गई। आज सुबह मैंने वही सरस उड़ते हुए देखी। उसके पंख पर जाल के धागे थे और उसकी उड़ान में वह दुआ थी जिसे मैं सालों से तलाश रहा था। उन्होंने जाहिर की आंखों में देखा। और अब मैं जानना चाहता हूं, उस सरस को आजाद करते वक्त तुम्हारे दिल में क्या था? जाहिर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, जहांपना, मैं तो शिकारी हूं, लेकिन उस सुबह मेरा तीर कांप गया। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे किसी मासूम की फरियाद। बादशाह ने गहरी सांस ली। अल्लाह कभी किसी के दिल को बेवजह नहीं कांपने देता। उसने तुम्हें चुना है जाहिर, और मैं यह बात सिर्फ एक राजा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेटे, एक मुसाफिर और एक मुकद्दर के तलबगार की तरह कह रहा हूं। गांव खामोश था, हवा भी रुक गई थी। सरस की दुआ अब एक किस्सा नहीं थी, वह एक निशानी थी। बादशाह ने अचानक एक आदेश दिया, मुझे जाहिर से अकेले में बात करनी है। सैनिक हट गए। गांव वाले दूर हटकर सरक गए, लेकिन हर दिल में सवाल वही था, जाहिर ऐसा कौन है जिसके लिए बादशाह खुद गांव आया? बादशाह ने एक धीमी आवाज में पूछा, जाहिर, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जिसे तुम सालों से दिल में दबाए हो? जाहिर का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों से एक गहरा डर झलकने लगा। मैं नहीं जानता आप किस बारे में। झूठ मत बोलो। बादशाह की आवाज नरम थी, लेकिन निर्णय से भरी। तुम्हारी आंखों में वही बोझ है जो एक ऐसे इंसान के दिल में होता है जिसने अपने अतीत से भागने की बहुत कोशिश की हो। जाहिर के होंठ कांपे। उसने कई साल बाद पहली बार किसी की नजर से नजर मिलाई और टूटकर बोला, जहां पनाह, मैं शिकारी इसलिए बना क्योंकि मैं इंसानों से भाग रहा था। मेरे अतीत में एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में सोचकर भी मैं कांप जाता हूं। बादशाह की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सा हादसा? जाहिर की सांस भारी हो गई। एक ऐसा राज जो अगर खुल गया तो आपकी रियासत का नक्शा भी बदल सकता है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली कहानियां, पुराने दौर की इस्लामिक वाइब्स और किस्मत बदलने वाले वाकये पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नया किस्सा सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे।